Assalamu alaikum everyone, this is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel, Speak English with Fahad. Today is 16th of September and today we're going to discuss English lesson number 54 in which we're going to describe 10 sentences which we're using on our daily basis conversation. So without wasting your time मैं start कर दूँ लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आपकी assignments बहुत ज़रूरी हैं और आई एम सॉरी मैं कुछ दिनों से असाइनमेंट्स जो है लाइक नॉट फॉर मच डेज जस्ट फॉर वन डे ओनली मैं रिप्लाई करने से नहीं कर पा रहा बिकॉज आई वाज आउट एज यू नो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ आर ओपन सो मैं थोड़ा सा बिजी हो गया लेकिन आई एम हियर फॉर यू एंड इंशाल्लाह एज आई हैव प्रॉमिस दैट वी विल मैनेज द टाइम टुगेदर और इसको साथ साथ मैनेज कर दिया जाएगा सबसे पहले आज के पहले टेंस की तरफ जाते हैं पहले सेंटेंस की तरफ सॉरी और उसका टेंस हम जान लेते हैं प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्शन मेहरबानी करके मेरी उलझन को समझो मेरी परेशानी को समझो अब ये अंडरस्टैंड बेसिकली क्या चीज़ है ये फर्स्ट फॉर्म है ठीक है प्लीज़ अंडरस्टैंड माय कंपल्शन मेहरबानी करके मेरी उलझन को अंडरस्टैंड करो उसे समझो प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से आप किसी से बात करें किसी को यू वांट समवन टू रियलाइज़ अबाउट योर प्रॉब्लम्स और कंपल्शंस आप किसी को अपनी जो परेशानियाँ हैं उसके हवाले से आप किसी को आगाह करना चाह रहे हो और किसी को चाहते हो कि वो आपकी परेशानियाँ समझे तो आप कहेंगे प्लीज़ अंडरस्टैंड माई कंपल्शन मेरी मजबूरी को समझो मेरी मुश्किल को समझो मेरी उलझन को समझो सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें व्हाट वुड यू लाइक टू हैव फॉर डिनर आप कहीं पे हैं और किसी ने आपसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक आप क्या पसंद करोगे टू हैव खाना फॉर डिनर रात के खाने में आप क्या खाना पसंद करोगे सो यू कैन से आई वुड लाइक टू टेक लाइक सम वेजिटेबल्स और आई वुड लाइक टू टेक सम सैलेड एंड आई वुड लाइक टू टेक सम जूसेस और थिंग व्हाट एवर यू लाइक सो यू कैन से आई वुड लाइक टू डू दैट आई लाइक टू हैव दैट फॉर डिनर आई लाइक टू हैव दिस फॉर डिनर कुछ भी आप चीज़ें जो है चेंज कर सकते हैं सेंटेंस नंबर 3 की अगर बात करें तो यू विल बी ग्रीव्ड टू हियर दैट आपको ये सुन के परेशानी होगी ठीक है यू विल बी ग्रीव्ड आप परेशान हो जाओगे टू हेयर दैट ये सुन के या वो सुन के आप परेशान हो जाओगे यू विल बी ग्रीव्ड आप वो सुन के परेशान हो जाओगे सेंटेंस नंबर 4 की अगर बात करें तो डज माई फ्रेंड वर्क इन योर ऑफिस क्या मेरा फ्रेंड आपके ऑफिस में काम करता है या क्या मेरा दोस्त आपके ऑफिस में काम करता है अब डज देखें डू या डज जहाँ पे भी आ जाता है इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को जाहिर कर रहा है अब माई फ्रेंड बेसिकली जो है ये सिंगुलर है ठीक है ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इन्होंने डू के साथ ईएस लगाया डज लगाया है और वर्क क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डज माई फ्रेंड वर्क इन योर ऑफिस क्या मेरा दोस्त आपके दफ्तर में काम करता है अच्छा माई फ्रेंड वर्क्स इन योर ऑफिस अब वर्क के बाद एस लग जाता अगर हम डज रिमूव कर देते माई फ्रेंड वर्क्स इन योर ऑफिस मेरा दोस्त आपके ऑफिस में काम करता है तो डज माई फ्रेंड वर्क्स इन योर ऑफिस क्या मेरा दोस्त आपके ऑफिस में काम करता है सेंटेंस नंबर 5 की अगर बात करें व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग अब देखें ये टेंस बड़ा मज़े का है वो कहते हैं व्हाट क्या हैव यू बिन डूइंग आप कर रहे हो सिंस मॉर्निंग आप सुबह से क्या कर रहे हो हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग क्या आप सुबह से कर रहे हो व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग आप सुबह से क्या कर रहे हो अब देखें इसमें आप व्हाट को रिमूव करें जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ हैव यू पहले ले हैव यू हैव बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग आप सुबह से कर रहे हैं ठीक है अब यू हैव बिन अब हैव और बिन जहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद डू फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी आ जाएगा इसका मतलब क्या है और साथ में कोई टाइम मेंशन होगा जिसमें सिंस या फॉर आ जाएगा तो ये आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टीन्यूस की सेंस में अब हैव बिन जो है ये बेसिकली ये प्रेजेंट का है हैव जो हेल्पिंग वर्ब तो हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग आप सुबह से क्या कर रहे हैं व्हाट हैव सॉरी क्या कर रहे हैं व्हाट हैव यू बिन डूइंग सिंस मॉर्निंग आप सुबह से क्या कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस बेसिकली कम्बिनेशन होता है परफेक्शन का और कॉन्टीन्यूस का कम्बिनेशन ऐसे होता है कि परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल होना जबकि कॉन्टीन्यूस का मतलब है जारी होना आप सुबह से क्या कर रहे हैं मतलब उस वक्त तक जो आपने काम कर लिया है वो आपको कंप्लीट है और अभी तक आप जारी हैं तो वो आपकी क्या है वो आपकी कॉन्टीन्यूटी है ठीक है सो आप सुबह से क्या कर रहे हैं आप सुबह से क्या कर रहे थे हैड आ जाएगा आप सुबह से क्या कर रहे होंगे व्हाट विल हैव यू बिन डूइंग ऐसे आ जाएगा ठीक है जी सेंटेंस नंबर 6 की बात करें तो आप किसी को सिंपली बता रहे हैं और कोई आपके पास जॉब के लिए और आपने उसे कहा उसके बारे में कहा ही इज़ अनफिट फॉर दिस जॉब वो इस नौकरी के काबिल नहीं है ठीक है अनफिट है मतलब ठीक नहीं है इज़ यहाँ पे मेन वर्ब है ठीक है ही इज़ अनफिट फॉर दिस जॉब वो इस जॉब के लिए अनफिट है वो इस जॉब के लिए ठीक नहीं है वो इस जॉब के लिए फिट नहीं है वो एलिजिबल नहीं है काबिल नहीं है आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अब ये जो है ये प्रेजेंट सिचुएशन को ही जाहिर कर रहा है सेंस नंबर 7 की अगर बात करें विल यू लेट मी स्पीक क्या तुम मुझे बोलने दोगे
आप किसी से गुस्से में बात कर रहे हो या वैसे कह रहे हो विल यू लेट मी स्पीक, आप मुझे बात करने दोगे। अब विल यू लेट मी स्पीक, अब विल जहाँ पे आ जाएगा इसका मतलब क्या है, हम फ्यूचर के बारे में बात करें। विल यू लेट मी स्पीक, क्या मुझे आप बात करने देंगे, क्या आप मुझे बोलने देंगे, क्या मुझे इंटरप्ट करने देंगे। वुड यू लाइक टू लेट मी स्पीक, क्या आप मुझे बोलने देंगे। विल यू लेट मी स्पीक, आप मुझे बोलने देंगे। तो इन सिचुएशन में मिसाल के तौर पे कहीं पे इंटरप्शन चल रही है, कहीं पे बातचीत है, आप जैसे बोलने लगते हैं कोई आपको इंटरप्ट कर देता है तो यू कैन सडनली से विल यू लेट मी स्पीक, क्या आप मुझे बोलने देंगे। यहाँ पे है विल यू लेट हिम स्पीक, क्या आप उसे बोलने देंगे। सेंटेंस नंबर 8 की अगर बात करें तो विच डिपार्टमेंट डू यू वर्क इन, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब यहाँ तक एक बात है, डू यू वर्क इन, अच्छा यू वर्क इन आप में काम करते हैं, ठीक है। डू यू वर्क इन, क्या आप काम करते हैं। विच डिपार्टमेंट डू यू वर्क इन, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है किसका जी, ये है इसका है, क्या नाम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। वर्क यहाँ पे मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है। विच डिपार्टमेंट डू यू वर्क इन, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो आप बता दें कि जी आप आई जस्ट वर्क इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट, और आई जस्ट वर्क इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और एनी डिपार्टमेंट जिसमें आप काम कर रहे हैं। सेंस नंबर 9 की अगर बात करें, लेट मी से इट अगेन, मुझे दोबारा कहने दें। लेट मी से इट अगेन, मुझे ये इट अगेन दोबारा कहने दे, मुझे ये दोबारा कहने दे। ये भी प्रेजेंट सिचुएशन के हवाले से बड़ा सिंपल है। किसी ने पहली दफ़ा आपकी बात नहीं सुनी और आप दोबारा बोलना चाहते हो तो आप कहते हैं लेट मी से इट अगेन, लेट मी से इट अगेन। अच्छा बोलते हुए ना लेट मी की जगह अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं ना, लेट मी, ओके, लेट मी से इट अगेन, ये ज़्यादा सूटेबल है। सेंटेंस नंबर 10 की अगर बात करें, व्हाई डिडंट यू स्टॉप द कार एट बुक शॉप, आपने बुक शॉप के ऊपर कार क्यों नहीं रोकी। अब डिड आ गया है, सेकेंड फॉर्म आ गया, तो आपको मैंने बताया है जहाँ पे भी डिड आ जाएगा ये एग्जैक्ट है कि पास्ट इंडेफिनिट की बात होने जा रही है। स्टॉप फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा वाई को ख़त्म कर दें जी, डिडंट यू स्टॉप द कार एट बुक शॉप, क्या आपने बस स्टॉप पे कार नहीं रोकी। अब वाई डिडंट यू स्टॉप द कार एट द बस स्टॉप, आपने बुक शॉप के ऊपर कार क्यों नहीं रोकी। अब डिड यू स्टॉप द बस कार एट बुक शॉप, क्या आपने बुक शॉप पे कार रोकी। यू स्टॉप्ड द कार एट बुक शॉप, आपने बुक शॉप पर कार रोकी। अब स्टॉप्ड आ जाएगा, अगर आप इसको सिंपल में बनाना चाह रहे हैं स्टॉप की सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज इंग्लिश लेसन्स। मैं भूल जाता हूँ बिकॉज आई एम मेकिंग द सम वीडियोज़ फॉर इंग्लिश एडिटोरियल्स, तो मैं कभी कभी कह जाता हूँ कि सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज ऑन एडिटोरियल, सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज इंग्लिश लेसन। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एंड प्लीज़ असाइनमेंट टाइम पे किया करें। मुझे पता है पीपीएससी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी स्कूल्स अभी अभी खुले हैं तो थोड़े सब लोग बिजी हो गए, बट वी विल हैव टू मैनेज सम टाइम। हम लोग 10 से 12 मिनट निकाल के अपना प्रॉपर काम कर सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें जी, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।